नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। भक्तिकाल की महत्वपूर्ण कवयित्री मीरा और उनके पदों पर आधारित ये कार्यक्रम। मीरा के ये पद एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं मीरा के पदों का पाठ। प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप सरी, हरि आप हरो जनरी भी, हरि आप हरो जनरी भी। बूढ़ तो गज राज राख्यो काटी कुंजर पीर, बूढ़ तो गज राज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर, हरो म्हारी भीर, हरो म्हारी भीर। श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधर लाला चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, बिंदरा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पास्यों सुमिरन पासों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधर लाला चाकर राखो जी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, बिंदरा बन में धेनु चरावे मोर
बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पासूं पहर कुसुम्बी साड़ी। श्याम मन चाकर राखूं जी, श्याम मन चाकर राखूं जी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। श्याम मन चाकर राखूं जी, गिरधरी लला चाकर राखूं जी। श्याम मन चाकर राखूं जी, श्याम मन चाकर राखूं जी। कविता पाठ के बाद अब हम मीरा के पदों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज हम मध्यकाल की प्रसिद्ध कवयित्री मीरा और उनके पदों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से पहले डॉक्टर तिवारी अगर मीरा के जीवन परिचय के बारे में कुछ बता दें तो मीरा के पदों को समझने में आसानी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, भक्त काल के लगभग सभी कवियों की विशेषता यह है जी कि उनके निजी संघर्ष से उनकी भक्ति साधना जुड़ी हुई है। अच्छा। और मीरा इसलिए विशेष हैं कि उत्तर भारत में जो कवयित्रियाँ हुई उनमें मीरा और सहजोबाई दो मुख्य कवयित्रियाँ थीं। जी जी। और मध्यकालीन समाज में स्त्रियों का संघर्ष हर दृष्टि से अधिक कठिन था। जी, ये बात सही। क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों के बंधन स्त्रियों पर औरों से अधिक लागू होते थे। जी जी। मीरा के साथ भी ऐसी बात थी। उनके पति की मृत्यु विवाह के 3 साल बाद ही एक युद्ध में हो गई थी, क्योंकि वो राणा सांगा की पुत्रवधू थी। तो भोजराज उनके पति थे। 3 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उस राजपूताने में जहाँ सती होने का बहुत महत्व रहा है और 20वीं शताब्दी तक स्त्रियां सती की जाती रही हैं, वहाँ मीरा से सती होने का आग्रह किया गया होगा या सती होने के नियम का पालन करने के लिए कहा गया होगा। और उन्होंने दृढ़ता से कहा, सती न होस्यां भजन करस्यां। अच्छा। मैं सती नहीं होंगी, मैं भजन करूंगी। अच्छा। और इस तरह सती होने के नियम और भक्ति के बीच एक संघर्ष दिखाई पड़ता है और मीरा ने भक्त होने का चुनाव किया। अच्छा। और इसी से जो धार्मिक रूढ़िवाद था, सामाजिक रूढ़िवाद था और रूढ़िवाद के दूसरे रूप थे, उनसे उनका टकराव हो गया। अच्छा। और राजघराने की महिला थी और आप कल्पना करें कि राजघराने के नियमों को वो चुनौती दे रही हैं सती न होकर, तो उनका संघर्ष कितना कठिन रहा होगा। जी जी जी। तो उस संघर्ष के साथ उनकी भक्ति का विकास जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो इसीलिए आप देखेंगे उनके यहाँ 2 बातें बराबर आती हैं कि राणा बड़ा अत्याचारी है, वो कभी विष का प्याला भेजता है, कभी सांप भेज देता है, कभी और रूपों में सताता है। और राणा को वो भी कहती हैं कि मैं तुम्हें वृक्षों में कैर की तरह मानती हूँ। तो एक तरफ ये जो सांसारिक शासक हैं, ये हैं जिनसे मीरा का संघर्ष है और वो जनता पर भी अत्याचार करते हैं। इसलिए मीरा की पीड़ा और जनता की पीड़ा एक साथ मिल जाती है। अच्छा। दूसरी तरफ आप देखें कि जितना ये संघर्ष बढ़ता है, कृष्ण के लिए उनकी भावना भी उतनी बढ़ती है। हाँ। और कृष्ण के लिए उनका समर्पण भी उतना बढ़ता है। वो किसी भी मूल्य पर, किसी भी कीमत पर
कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होती हैं। तो ये जो भक्ति है, भक्ति की तन्मयता है, भक्ति की व्याकुलता है, ये उनके संघर्ष के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ये उनके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरी चीज यहाँ जो देखने की है कि प्रतिरोध के साथ साथ उनको अपने स्त्री होने का बोध बराबर रहता है। तो इस तरह उनकी वाणी एक तरफ पीड़ित जनता की वाणी बन जाती है, दूसरी तरफ स्त्री के प्रतिरोध की वाणी भी बन जाती है। जी बिल्कुल। तो उनकी कविता में बड़ी व्याप्ति इससे आती है। और सर्वविदित है कि ये चित्तौड़ के इलाके की रहने वाली मीरा पहले मथुरा आई और बाद में द्वारका गई और अंत में द्वारका में ही उनकी हत्या हुई। अच्छा। तो हत्या तो राणा परिवार के लोगों ने ही की, ये तो सर्वविदित है। तो ऐसी मीरा जहां जहां रही वहां वहां जनता में उनको बहुत स्नेह और आदर मिला। जी जी जी। तो अपने जीवन काल में ही मीरा बहुत लोकप्रिय और बहुत सम्मानित व्यक्तित्व बनी। जी जी जी। और इसलिए उनका जो साहित्य है उनके जीवन से और समाज में उनकी पैठ से जुड़ा हुआ है। और ये लोकप्रियता उनकी आप देखें कि राजस्थान, वृंदावन या मथुरा और द्वारका इतनी दूर तक तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से मौजूद रही। और ये लोकप्रियता उनकी दूसरे क्षेत्रों में भी बंगाल तक अच्छा गई। तो वो बहुत लंबे समय से अपने रचनाओं के माध्यम से एक लोकप्रिय कवयित्री रही। ये उनकी सबसे उल्लेखनीय चीज है। आपने कहा कि पीड़ा जो उनके अंदर थी, उस पीड़ा को उन्होंने अपने पदों में व्यक्त किया है। तो जो पद हैं उनकी अगर थोड़ी व्याख्या हो जाए तो हमारे विद्यार्थियों के लिए थोड़ी आसानी होगी। निसंदेह डॉक्टर साहब, उनके 2 पद विद्यार्थियों के लिए जी प्रस्तावित हैं और दोनों पदों की 2 अलग भावभूमि है। एक में अपनी पीड़ा का उल्लेख है और दूसरे में अपने स्वप्न का उल्लेख है। अच्छा। और इसलिए हम देखते हैं कि पीड़ा से स्वप्न का क्या संबंध है, ये और कवियों की तरह मीरा की कविता में भी परिलक्षित तो दिखाई देता है। जी। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर। हे प्रभु, इस जन की, मेरी, इस प्राणी की पीड़ा तुम दूर करो। हरो माने दूर करो, भीर माने पीड़ा को। तो इस पीड़ा को दूर करो। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जी जी। तुमने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। हाँ। जब भरी सभा में दुशासन उनका चीर हरण कर रहा था और बड़े बड़े सूरमा बैठे थे और सब मर्यादा से इस तरह बंधे थे, और वो कैसी मर्यादा होगी जहां एक स्त्री निर्वस्त्र की जा रही है और उनकी मर्यादा उससे भंग नहीं हो रही है। तब तुमने उसकी रक्षा की, उसके मर्यादा की रक्षा की। और जो महाभारत का प्रसंग है कि वो चीर बढ़ाते चले गए, वो चीर बढ़ाना असल में प्रतीकात्मक है। उन्होंने उसके सम्मान के लिए उस भरी सभा में संघर्ष किया और उसकी रक्षा की। तो वो द्रौपदी से, जैसे द्रौपदी असहाय थी और तुमने उसकी रक्षा की, ऐसे मैं असहाय हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी पीड़ा दूर करो। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। भक्तों के लिए ईश्वर अवतार तक लेता है। जी, ऐसा कहा, नर रूप धारण करता है ना जी, भागवत से कारण रूप नरहरि धर्यो। जी। तो मनुष्य का शरीर तुमने धारण किया, मनुष्य रूप लेकर तुमने अवतार लिया भक्तों की वजह से। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो तो सबको सब देने वाला है। तो वो हमारे लिए, भक्तों के लिए अवतार लेता है। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। बिल्कुल। तो गजराज मतलब हाथी। वो तो मगरमच्छ और हाथी की कहानी तो पौराणिक कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध है कि जब गज को ग्राह ने ग्रस लिया, यानी कि मगरमच्छ ने हाथी का पैर पानी में पकड़ लिया और हाथी जल के भीतर असहाय हो गया, तब दौड़े आए भगवान उसकी रक्षा करने, उसकी पुकार पे, और उसकी पीड़ा दूर की, उससे छुड़ाया उन्होंने मगर से। तो तुम देखो कि द्रौपदी असहाय थी भरी सभा में, उसकी रक्षा तुमने की। हाथी असहाय था जल में, उसकी रक्षा तुमने की। तो मैं हूं, मेरी रक्षा तुम क्यों नहीं करते? तुम मेरी भी रक्षा करो, मेरा भी कष्ट दूर करो। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। मैं दासी हूं
और हे लाल गिरधर, और वो गिरधर हैं क्योंकि उन्होंने इंद्र के कोप से मथुरा वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया जी। तो जो गोवर्धन पर्वत उठा के मथुरा वासियों की रक्षा कर सकता है वो अपनी इस दासी की रक्षा कैसे नहीं कर सकता। बिल्कुल, तुम मेरी पीड़ा भी हरो। जी, और जी, इस तरह ये आत्मनिवेदन है, ईश्वर से अपने दुख के निवारण की प्रार्थना है जी। दूसरे पद में जी। श्याम भाने चाकर राखो जी। एक अजीब बात है कि ये सारे जितने कवि थे जी। मीरा के नाम के साथ तो दास नहीं लगा है, लेकिन बाकी कवियों के साथ दास लगा है। कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, सभी दास हैं जी। ये सब दासता के संबंधों का विरोध करते हैं, लेकिन सब अपने नाम में दास लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि दासता के जो संबंध समाज में हैं ये संबंध तो बड़े पीड़ादायक हैं, अच्छा, अन्याय मूलक हैं। अच्छा। लेकिन जो इन सबसे ऊपर है वो बड़ा न्यायपूर्ण है। वो इस कविता में भी कहा जाता है जी। तो उसकी दास्ता स्वीकार है क्योंकि वो समाज के इन शासकों की तरह अत्याचारी नहीं है नहीं। और वो भेदभाव करने वाला, विषमता लाने वाला और विषमता से लाभ उठाने वाला नहीं है। वो दूसरे के दुख को समझकर उसके प्रति सहानुभूति का व्यवहार करता है। इसीलिए तो कहती हैं हे श्याम तुम मुझे अपना चाकर रख लो। अच्छा। जो राणा की चाकर बनने के लिए तैयार नहीं है मीरा, वो श्याम की चाकर बनने के लिए तैयार हैं। क्या बात। इसीलिए मैंने कहा आपको कि उस दुख से विद्रोह भक्ति के रूप में प्रकट होती है। गिरधारी लाला भाने चाकर राखो जी। अच्छा, मजेदार बात है कि मीरा को कृष्ण दो रूपों में ज्यादा याद आते हैं, गिरधर और घनश्याम। अच्छा। गिरधर जो पहाड़ उठा सकते हैं जनता को बचाने के लिए, और घनश्याम राजस्थान के इलाके में जल का क्या महत्व है, घन का क्या महत्व है स्पष्ट है। इसलिए जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुरूप कृष्ण का रूप उन्होंने बनाया है। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं जी। मैं चाकर बन जाऊंगी तो एक बाग लगाऊंगी और नित्य उठ के तुम्हारा दर्शन करूंगी। कृष्ण को बाग बगीचों में घूमना बड़ा पसंद है। जी बिल्कुल। बिंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वृंदावन की, और वो स्थानीय प्रयोग है जी राजस्थानी का, वृंदावन को बिंदरावन कहा है ये स्थानीय प्रयोग है। तो बिंदरावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वृंदावन की कुंज गलियों में मैं गोविंद की लीला गाती हुई घूमना चाहती हूँ, घूमूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। अब ये बहुत ही अच्छा अंश है जी। वो चाकर बनेगी तो चाकर बनने का लाभ ये है कि अपने उस आराध्य के नित्य दर्शन पाएंगी। दर्शन पाना है, पाएंगे तो खर्चेंगे भी। तो क्या खर्चेंगे? सुमिरन पास्यूं खर्ची। खर्चने के लिए सुमिरन है, मुंह से बोलेंगी शब्द तो ये खर्च करेंगी, तो खर्च करूंगी तो स्मरण खर्च करूंगी। क्या बात है। दर्शन पाऊंगी, स्मरण खर्च करूंगी और भक्ति की जागीर मिलेगी मुझे, है ना। भाव भक्ति जागीरी पाऊं। अच्छा। तो भक्ति के भाव को मैं जागीर के रूप में पाऊंगी और इस तरह ये तीनों बातें फले फूलेंगी। क्या बात है। तो पूरी तरह कृष्णमय होना है ये। संसार की जो जागीर है वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, भक्ति की जागीर चाहिए। क्या बात है। तो इस तरह कृष्णमय हो जाना है। मोर मुकुट पीतांबर सो है गल वैजंती माला जी। अब एक बड़ी मजेदार बात देखिए कि कृष्ण का रूप है। कोई शासक ऐसा श्रृंगार नहीं करता होगा कि वैजंती के फूल की माला यानी उसकी पंखुड़ियों को धागे में पिरो के और उसकी माला पहने और मोर मुकुट लगा ले, बस इतनी ही सजावट हो। क्या बात। शासकों की सजावट ये नहीं है, लेकिन कृष्ण की सजावट ये यही है। ये जो बिल्कुल प्राकृतिक, नैसर्गिक, सहज और साधारण रूप है कृष्ण का, और इसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है जी। बिंदरा वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वो मुरली वाला है
कितना मामूली है। वो शहर का, ऐसे ही वृंदावन का एक लड़का है जो धेनु चराता है, धेनु चराता घूम रहा है, ग्वाले का लड़का है, ये कृष्ण मीरा को प्रिय हैं, जो ऐसे सहज कृष्ण हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। क्या बात। बारी तो खेती बारी, यानी बगीची, छोटी छोटे बाग बगीचे, माने क्यारियां, फुलबारी। तो ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं और उसके बीच बीच में फूलों की क्यारियां बनाऊं। कृष्ण के साथ रहेंगी अगर तो कोई वो जगह होगी ना, तो उसकी कल्पना है। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। क्या बात। कुसुम्बी साड़ी पहना, कुसुम्बी पीले रंग की, पीत तो या तांबई या स्वर्णिम। तो सांवरिया का दर्शन पाऊं, सांवरिया तो पति के लिए कहा जाता है ना। अभी तक वो आराध्य थे, अब वो अचानक पति बन गए। तो इस तरह मीरा के स्वप्न में कृष्ण उनके दिवंगत पति की जगह लेते हैं, और इसीलिए जैसे पति के प्रति प्रेम होता है, लगाव, अनन्यता होती है, वैसा मीरा कृष्ण के साथ चाहती हैं। तो वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर सांवरिया का दर्शन करना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। और वो महल तो ऊंचे ऊंचे बना रही हैं, लेकिन उनका दर्शन जमुना जी के तीर चाहती हैं। तो कृष्ण की लीला तो जमुना के तीर होती थी गोपियों के साथ। वो महल, भव्य स्थान, ये सारी चीजें नहीं, सहज नैसर्गिक प्रकृति, इसके बीच में कृष्ण से उनका प्रेम फलीभूत होगा। तो जमुना जी के तीर वो कृष्ण को देखना चाहती हैं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा। कहती हैं कि वहां दर्शन दो, इसलिए कि हिबड़ो माने हृदय, मेरा हृदय बहुत अधीर है, व्याकुल है। हे मीरा के गिरधर नागर, आओ, मेरा हृदय अधीर है, मुझे दर्शन दो, मुझसे मिलो, मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर तुमसे मिलने के लिए प्रस्तुत हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या मीरा के इन पदों की है। अगर आप इनका सार संक्षेप में मूल संदेश बता दें तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे हमने पहले छंद में देखा कि द्रौपदी हो, गजराज हो, जो भी है वो असहाय है। आप देखें कि जो समाज है और शासन सत्ता है वो असहाय को सताती है, लेकिन उनका आराध्य जो है, यानी भक्तों का ईश्वर जो है, मीरा का कृष्ण जो है, वो असहाय की सहायता करता है। तो पहले पद में असहाय की सहायता करने ईश्वर ईश्वर की आराधना, उसकी भक्ति, ये मूल संदेश है। यानी एक ऐसे आदर्श की कल्पना है जो असहाय की सहायता करता हो, असहाय की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको और न सताता हो। दूसरे पद में आप देखें कि जो स्वप्न है मीरा का, वो एक दुखी व्यक्ति का स्वप्न है, क्योंकि वो समाज की दास्ता को अस्वीकार करती हैं, ईश्वर की दास्ता को स्वीकार करती हैं। इसीलिए करती हैं कि ईश्वर भेदभाव नहीं करता, वो किसी तरह की विषमता प्रस्तुत नहीं, विषमता को बढ़ावा नहीं देता। और इस तरह दुखी व्यक्ति को वो सहानुभूति देता है, दुखी व्यक्ति से वो आत्मीयता जोड़ता है, बराबरी का भाव व्यक्त करता है। तो भक्ति का ऐसा स्वरूप जिसमें दुखी के प्रति सहानुभूति, सदाशयता और समानता है, ऊंच नीच नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, बल्कि प्रेम का संबंध तो समानता का ही संबंध है। तो इस आदर्श की प्रस्तावना करती हैं, ये इसका मूल भाव दूसरे पद का है। डॉक्टर तिवारी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। मैं जानना चाहता हूँ कि मीरा राजस्थान से थी, पर उनकी भाषा जो पदों में दिखाई देती है उसमें ब्रज भी दिखाई देती है, गुजराती के भी अंश दिखाई देते हैं, संस्कृत के भी अंश दिखाई देते हैं। तो इनकी भाषा का स्वरूप क्या है? हाँ, आप देखें कि लगभग सभी संतों की भाषा में अनेक संस्कार मिलते हैं, अनेक प्रभाव मिलते हैं जी। उसका कारण एक है कि ये सभी एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और ये अपनी स्थानीयता छोड़ देते हैं। अच्छा। मीरा के यहाँ स्थानीयता औरों से ज्यादा है, वो राजस्थान की हैं और राजस्थानीपन बहुत ज्यादा है। इन दोनों छंदों में भी उनके राजस्थानी प्रयोग हिबड़ो, अधीरा, बणाओ, पासियों, गासियों, ब्रज भी आती है। नहीं, ये राजस्थानी का ठेठ ढांचा है। हाँ। और की जगह द्रौपदी री, सांवरिया रा, मीरा रा, ये
का की जगह रा या राजस्थानी का अच्छा, वो है। अच्छा, हाँ, तो ये ढांचा राजस्थानी का ही है। लेकिन वो मथुरा में भी रही, हाँ वो द्वारका में भी रही जी, तो मथुरा तो ब्रज प्रदेश है, हाँ। और द्वारका गुजरात, जी तो जी, गुजराती का प्रभाव है। हाँ हाँ इन कविताओं में गुजराती का प्रभाव नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन इनमें ब्रज का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। जी। जैसे आप देखें, बढ़ायो, राख्यो, धर्यो वगैरह वगैरह। और संस्कृत तो हमारी सभी हिंदी और उसकी सभी बोलियों की या जनपदीय भाषाओं की मूल स्रोत के रूप में है, जननी मानी जाती है। तो पीताम्बर है, कुंजर है, कुसुम्बी है इत्यादि, ये सब संस्कृत के प्रयोग हैं। तो उनके यहाँ ब्रज, संस्कृत, खड़ी बोली और गुजराती के ये शब्द बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं, क्योंकि वो इन इलाकों में रहती हैं। लेकिन साथ साथ उनके यहाँ पंजाबी के भी और कुछ दूसरी भाषाओं के, पूर्वी के भी प्रयोग जगह जगह मिलते हैं। वो इन पदों में नहीं है, अन्यत्र हैं, इसलिए कि इन सब जगहों के संतों से उनका मिलना जुलना है। और यही खुलापन जी, जो उनकी भावना में है वही उनकी भाषा में है, यही उनकी विशेषता है। क्या बात। डॉक्टर साहब, आपने जो मीराबाई के इन पदों की व्याख्या की है, जो जानकारी दी है, जो इनके भाव और विचारों को बताया है, उससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों, हमारे अध्यापकों को जानकारी मिलेगी, बहुमूल्य जानकारी मिलेगी, और ऐसा मेरा विश्वास है कि वो इससे लाभप्रद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने भक्तिकाल की महत्वपूर्ण कवयित्री मीरा और उनके पदों से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें और हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।